अरे मेरी जैकेट कहाँ गई मंजू, कहीं भी नहीं दिख रही है। जल्दी से लाकर दे दो ना, मुझे दुकान निकलने के लिए देर हो रही है। अरे जैकेट देख रही हो मम्मी जी, ऐसी गर्मी में ये आपके राजा बाबू जैकेट पहनेंगे। अरे ठंड गई पति देव जी, और वो जैकेट मैंने धोकर छत पर सूखने के लिए डाल दी है। अरे इतनी भी गर्मी नहीं आ गई कि सारे गर्म कपड़े उठाकर रख दिए। अरे अभी बताया ना मैंने कि ठंड तो गई। लीजिए ये रहा आपका हाफ स्वेटर, इसे पहनकर जाओ दुकान। अरे ऐसे भी क्या धोना थानी करने के, पहनने वाले कपड़े ही धो दिए भाई। अरे भाई तुझे इतनी कहाँ ठंड लग रही कि जैकेट पहनकर ही दुकान जाना है? ठीक है, अब क्या बोलूं तुम दोनों को। सही लिखा गया ग्रंथों में कि घर में सास बहू की तकरार बनी रहनी चाहिए, नहीं तो क्या? नहीं तो ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमियों को घर से बाहर रहने पर मजबूर जैसे हालात हो जाए। अच्छा, मतलब हम लोग आपको घर से निकाल रहे हैं, यही कहना चाहते हो आप? विनोदी, मेरी प्यारी विनोदी, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। ये सुनकर मनीष बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं मैंने कुछ नहीं सुना पापा, मैं चला। अच्छा, मुझे फंसवा कर तो चल दिया। चल कोई नहीं, अपने भी दिन आएंगे। इतना कहकर अशोक जी मुस्कुराकर अपने अखबार को पढ़ने में बिजी हो जाते हैं और मनीष अपना हाफ स्वेटर पहनकर दुकान के लिए निकल जाता है। इधर सास और बहू साल की आखिरी ठंड को निपटाने में लग जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये साल की आखिरी ठंड कैसे होती है। चलिए हमारे साथ आप भी देख लीजिए। मंजू जल्दी जल्दी साग काट रही है, साथ साथ ढेर सारी गोभी, मूली और बथुआ भी रखा है। अरे बहू, ये इतना सारा एक साथ क्यों रखा हुआ है? आज कोई मेहमान आ रहे हैं क्या हमारे घर में? नहीं पापा जी, अब आपको तो पता है ठंड तो चल दी, तो जाती जाती ठंड में एक बार मूली तो एक बार बथुआ के, एक बार गोभी के पराठे तो बनने चाहिए ना। अच्छा ऐसा है क्या? चलो बढ़िया है, बनाओ बनाओ बहू। तभी विनोदी जी अपने हाथों में 8-10 गड्डी मेथी के लिए चली आ रही थी। अरे ये क्या विनोदी, अभी गिर जाती तुम। ये एक साथ इतना सारा क्यों लेकर आ गई भाई? अरे बस ठंड जा रही है तो सोचा मेथी सुखाकर रख लेती हूँ। कुछ के अभी मेथी के पराठे बन जाएंगे तो बाकी की मेथी सुखाकर पूरी साल कसूरी मेथी का काम करेंगे। अच्छा, ये ख्याल भी बुरा नहीं है। लेकिन ये तो बताओ कि वो इलाहाबाद वाली विमला बहन जी की यहाँ शादी में कौन कौन चल रहा है? अब ज्यादा दिन भी बाकी नहीं है, तो फिर मनीष से कहकर टिकट भी करवा लेते हैं। ये सुनकर मंजू के कान खड़े हो जाते हैं। कौन कौन से क्या मतलब है पापा जी? हम सब जाएंगे और नहीं तो क्या। अरे सब कैसे जाएंगे बहू, फिर घर को कौन देखेगा? आजकल कितनी चोरियां हो रही है, कहीं हमारे पीछे। अरे तो पापा जी हम के चौकीदार हैं, अगर किसी को डाका डालना ही होगा तो हमारे रहते भी डाल देगा। मैंने तो सोच लिया, मैं और मेरे बच्चे तो जरूर जाएंगे पापा जी, बाकी किसी का मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है बहू, तू परेशान ना हो, इस बार मैंने व्यवस्था कर ली है। इस बार सास तो आपकी जैसी बनना ना हो मम्मी जी। ये सुनकर विनोदी जी फूले नहीं समाती। दोनों सास बहू आपस में ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती फिरती है। इस गरीब को तो कोई गिनता ही नहीं है। जाओ नीचे 4 टब भरकर कपड़े रखे हुए हैं, धीरे धीरे करके उठा लाओ, फिर यहाँ सूखने डालते हैं। लो जी, एक नया काम और बता दिया। अरे तो फिर काहे औरतों की बातों में घुसते हो? जाओ जाकर बाहर घुमाओ। वैसे ये 4 टब भरकर कपड़े? अरे फिर वही बात। अरे भाई अब ठंड जा चुकी है तो कपड़े भी धो धुला कर रखना है कि नहीं। मम्मी जी आप पापा जी को कोई काम बता दो ना। अरे अरे ना बाबा, माँ चला, ये तुम दोनों ही निपटाओ। इधर अशोक जी बहाना मारकर वहां से निकल जाते हैं। उधर दोनों सास बहू अपने अपने फैलाए कामों को समेटने में लगी रहती है। तो ये है कानपुर में रहने वाले मिश्रा जी का परिवार। परिवार में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो बस यही हाल हो रखा है यहाँ। इस घर की सास बहू की पटरी इतनी ज्यादा मेल खाती है जिससे घर के मर्दों की हालत पस्त हो रखी है। घर का हर डिसीजन सास बहू ही मिलकर लेती हैं। आइए आप ही देखिए और क्या क्या होने वाला है अब इस घर में। शाम को मनीष घर आता है और सब खाने के टेबल पर मिलते हैं। मनीष एक एक डोंगा खोल खोल कर देख रहा है। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें साग है, इसमें मेथी आलू, इसमें मूली के पराठे, इसमें गोभी के पराठे, इसमें सरसों का साग। अरे सारी सब्जियों की सब्जियां एक ही दिन में बना ली है क्या? और नहीं तो क्या, अब ठंड तो बस चली ही गई, मानो इसीलिए ये सब आखिरी बार बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अरे मनीष बेटा, बातों बातों में मैं हर रोज भूल जाता हूँ। वो विमला बुआ के यहाँ की शादी के लिए टिकट तो करवा ले बेटा। ठीक है पापा, जल्दी करवाता हूँ। बताओ किस किस की टिकट होना है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही खूंटे से बांधने लायक हो।
सुबह बाप पूछ रहा था, अब बेटा पूछ रहा है। हाँ पूछने दो ना मम्मी जी, हमें क्या, जिसको रहना है घर में रहे, हम दोनों तो जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। यार तूने 100% की बात कही मंजू बहू। जल्दी से टिकट कर लो, फिर जैसे ही टिकट हो जाए तो शॉपिंग भी तो शुरू करनी है कि नहीं। शॉपिंग क्या करना मंजू, अभी तो सीता मौसी के यहाँ दिसंबर की शादी में कितनी शॉपिंग करी थी, वो सारे कपड़े काम आ जाएंगे। अच्छा जी, बड़ी होशियार हो तुम तो गोलू के पापा। और हम मानो कि बिल्कुल मूर्ख है। अरे ठंड देख रहे हो बिल्कुल गई, अब ऐसी गर्मी में कोई क्या स्वेटर पहनेगा। अब हमें तो बढ़िया सी साड़ी और कपड़े चाहिए। हाँ चलो अभी खाना खिला दो, कल दुकान से जल्दी आकर देखता हूँ, चल पड़ेंगे बाजार, और क्या क्या। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मंजू सुबह से ही लिस्ट बनाना शुरू कर देती है। गोलू के लिए बढ़िया कंपनी वाली कैप्री जींस, सिमी के लिए बाबी वाली फ्रॉक, अपने लिए बढ़िया सी साड़ी। और हाँ अब की बार तो सोच लिया है कि इस शादी में ना हम स्लीवलेस ब्लाउज ही बनवाएंगे। अब भाई देवर की शादी है तो मंजू भाभी नजर आनी चाहिए। तभी विनोदी जी भी वहां भटकती हुई आती है। अरे क्या अकेले में बैठे बैठे बड़बड़ा रही हो मंजू बहू। अरे बड़बड़ा नहीं रहे मम्मी जी, बस सामान की लिस्ट बना रहे हैं। अब आज शाम को शिम्मी गोलू के पापा कहकर गए हैं कि बाजार ले जाएंगे, तो बस इसीलिए पहले से लिस्ट तैयार कर रखी है। ठीक रहेगा ना मम्मी जी। बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए भी लगे हाथ है कि बढ़िया सी साड़ी ले आना। हाँ हाँ मम्मी जी। और हाँ बहू, रास्ते के लिए सूट भी ले आना, मुझे आने जाने में रास्ते में बड़ी अड़चन होती है, ट्रेन में उतरो चढ़ो साड़ी बाड़ी नहीं जमेगा। हाँ मम्मी जी ठीक है, आप जैसा कहो। हम तो कह रहे हैं अब गर्मी आ ही गई है, ठंड तो अब गई मानो। अरे बहू इसमें मानने की कोई बात ही नहीं है, गई अब। हाँ तो मैं कह रही हूँ बढ़िया कॉटन का सूट ले आती हूँ। अरे बहू हो तो तुम्हारे जैसी है, एकदम होशियार। जैसा तुमको ठीक लगे वो कर लेना। सास बहू के बीच हो रही बातचीत ससुर जी दूसरे कमरे में बैठे बैठे सुन रहे थे। ये सास बहू अपने आप को दुनिया की सबसे होशियार औरतें मानती है, हम दोनों को ही ये लगता है कि इनके आगे सबके सब बेवकूफ है। अब एक दिन इन्हें अपनी ये होशियारी बड़ी भारी पड़ने वाली है। चलो अपने को क्या, अपनी कौन सुनता है, करने दो जो सही लगे। शाम को मनीष दुकान से जल्दी आ जाता है। चलो भाई आज शॉपिंग करवा लाते हैं, जिससे ये सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी और हम भी चैन की सांस ले पाएंगे, नहीं तो तुम हर रोज चित्रहार की तरह वही एक गाना बजाती रहोगी। अच्छा जी, हम एक ही गाना बजाते हैं, देख रही हो मम्मी जी। अब मनीष और मंजू बाजार जाते हैं। भाई साहब गर्मियों के कपड़े दिखाओ। बाजी अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई कि गर्मी के कपड़े बेचने लगे। अभी मौसम में ठंडक ही है, इसलिए गर्मी के कपड़े तो है नहीं। अरे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, सर्दी तो कब की गई और आप कह रहे हो गर्मी के कपड़े नहीं है। आप इन्हें कमाल करते हो भाई साहब। वैसे ये भैया बात तो सही कह रहे हैं मंजू, मेरी मानो तो स्वेटर नहीं, गोलू और सिम्मी के लिए फुल टी शर्ट जैसे कपड़े तो ले लो। आप रहने दो, आपके हिसाब से कपड़े पहना है ना तो हमारे बच्चे पूरे के पूरे टेसू ही लगेंगे। भाई साहब आप रहने दो, हम दूसरी दुकान देख लेते हैं, आपके पास नहीं है इसलिए आप बातें बना रहे हो। मंजू दुकान से जाने लगती है। अरे रुको रुको बहन जी, अगर आपको गर्मी के कपड़े चाहिए तो हम भी दिखा देते हैं। अक्टूबर तक तो यही बेचते थे, तो वो माल तो पड़ा ही है, लेकिन ये तो हमने बस आपको एक सलाह दी थी। और फिर मंजू अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेती है, फिर अपने और सास के लिए साड़ी भी लेती है। अब बारी थी मंजू के पसंदीदा स्लीवलेस ब्लाउज की। तुम्हें इसमें ठंड नहीं लगेगी मंजू मैडम? अरे नाम हमारा है मंजू, मंजू जहां भी जाए छा जाए। इसीलिए इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट लुक रखने का सोचा है। और हाँ अब ज्यादा टाइम नहीं है तो हम तो बढ़िया रेडीमेड ब्लाउज ही ले लेते हैं, टेंशन फ्री। और फिर मंजू अपने लिए, अपनी सास और बाकी लोगों के लिए भी शॉपिंग कर लेती है। शादी के दिन जैसे जैसे पास आने लगते हैं, घर की साफ सफाई और तेजी से बढ़ जाती है। बहू आज बाहर जो भी कपड़े पड़े हैं ना, उनको भी हम धो धाकर अंदर रख देते हैं, जिससे शादी में जाने से पहले घर की सफाई हो जाए। हाँ मम्मी जी एकदम सही बात। इधर शाम को अशोक जी परेशान हुए घूम रहे थे। क्या हुआ पापा जी, अब कुछ परेशान लग रहे हो? अरे बेटा मेरा लोअर नहीं दिख रहा है कहीं, गरम पजामा तो इन लोगों ने पहन लिया अंदर रख दिया, अब लोअर भी गायब है। रुके मैं अभी मंजू से पूछता हूँ। मनीष मंजू से पूछता है। अरे मंजू वो उधर पापा परेशान हो रहा है, कह रहे हैं कहीं भी उनका लोअर नहीं दिख रहा है। अरे हाँ वो सर्दियां गई ना, इसलिए मैंने पापा जी का लोअर उठाकर रख दिया। अब गर्मी में पापा जी लुंगी लगाते हैं तो उनकी लुंगी उनकी अलमारी में है। अरे बाबा इतनी सर्दियां भी नहीं गई अभी। लेकिन सास बहू अपने आगे कहाँ मानने वाली थी, जो उन दोनों ने कह दिया मानो पत्थर की लकीर हो गई। फिर एक दिन, अरे विनोदी इधर तो सुनो।
हाँ बोलिए, कुछ ना कुछ काम याद आ गया होगा, बताओ क्या हुआ। मैं क्या कह रहा था, कुछ दिन से तो मौसम में कुछ नरमी है, तो बढ़िया सा लाल साग बना लिया जाए तो मजा ही आ जाए। अरे अब ये लाल साग बनाने वाला मौसम थोड़ी ना है, अब कहाँ लाल साग खाने का समय बचा है, हमें 3 दिन बाद तो निकलना है। लेकिन मम्मी वैसे पापा सही कह रहा है, चलो लाल साग नहीं तो बढ़िया सा टोमेटो सूप ही बनवा लो। क्या मंजू, क्या कहती हो? मजा आ जाएगा टोमेटो सूप पीकर। अरे इतना काम पड़ा है घर में, सारे रजाई कंबल धोकर डालने हैं, अभी बच्चों के जूते धोकर रखने हैं। हमारा वश चले तो हम भले ही चाहे शादी में 2 दिन बाद चले जाएं, लेकिन अपने घर की ये सर्दी पूरी तरह खत्म करके ही जाएंगे। अशोक जी और मनीष दोनों अपना माथा पीट लेते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आज जी बस पूरी तैयारी ही मानो, थोड़ा खाने पीने का सामान भी बनाकर आज शाम को ही रख लेंगे, जिससे कल जाने के टाइम पर कोई परेशानी ना हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। विनोदी साथ में बच्चे भी हो गए तो उनके लिए भी ठीक रहेगा। इधर विनोदी जी अपने काम में लग जाती है और देखते देखते तेज हवाएं चलने लगती है, आसमान में बादल घेरने लगती है। तभी गोलू मम्मी के पास भागता हुआ आता है। मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। अरे क्या हुआ गोलू, तुम डर क्यों रहे हो, क्या हुआ? मम्मी अब देख नहीं रही है कितनी तेज बिजली कड़क रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मम्मी कहीं बारिश तो नहीं आने वाली? अरे नहीं नहीं सिमी बेटा, अब ठंड कहाँ आएगी, ठंड तो गई, ये तो वैसे ही बस अभी सही हो जाएगा मौसम। तभी अशोक जी ठिठुरते हुए छत से भागे भागे आते हैं। अरे कहाँ हो तुम दोनों, मेरा लोहा निकालते हो या फिर मैं ही घर से बाहर निकल जाऊं? ठंड के मारे हमारा पूरा शरीर कांप रहा है, ऊपर से ये लुंगी दे दिया। और एक बात बताओ, हर साल तुम दोनों सास बहू ये नाटक क्यों करते हो, जैसे फिर कभी जीवन में ठंड लौट कर ही नहीं आएगी। अभी विनोदी और मंजू अशोक जी के गुस्से को शांति से सुन रही थी कि तभी बाहर से कांपता हुआ मनीष भी आ जाता है। अरे कहाँ है मेरी जैकेट? पिछले 15 दिन से हाफ स्वेटर लगा रखा है, इस घर में कपड़े भी हम अपनी मर्जी के नहीं पहन सकते। इतना कहते कहते मनीष जोर जोर से चीखने लगता है। रोज वही कि अब गई ठंड, लो मुझे लग गई ठंड। तभी मंजू भागती हुई जैकेट लेकर आती है, लेकिन अब बारी घर के मर्दों की थी। अब दोनों का एक गुस्सा चरम पर था। मनीष जैकेट को उठाकर फेंक देता है। अब ये जैकेट को क्या सर पे मारे हम, या फिर इसको पहनकर सोएंगे? जाओ जल्दी से कंबल लेकर आओ। कंबल का नाम सुनकर विनोदी और मंजू दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। मम्मी जी वो कंबल तो गीला। रुको मैं रजाई ला कर देती हूँ, वो मैंने धूप में सुखा कर रख दी थी, वो देती हूँ। अरे दोनों के दोनों निहायत ही बेवकूफ, इन्होंने ये एकदम स्टैंप पर लिख कर रख दिया है कि अब ठंड गई। हर साल का यही नाटक हो रखा है। अरे नाटक तो छोड़ो पिताजी, लगता है अब असली तांडव शुरू होगा। मतलब बेटा मैं समझा नहीं। मैं आराम करने जा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या तांडव होने वाला है। रुको जरा, सब्र करो, अभी मनीष ने कहा ना खुद ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश के साथ भयंकर हवा चलने लगती है और बच्चे भी ठंड के मारे इधर उधर कपड़े ढूंढने लगते हैं। अब इन्हें भी कपड़े दो या फिर इनको भी बीमार करके ही मानोगे तुम लोग? जी जी पापा चिल्लाए। थोड़ी देर में सब लोग स्वेटर स्कार्फ पहनकर खाने की टेबल पर होते हैं। तभी खाना परोसते परोसते मंजू बड़े जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर विनोदी और अशोक जी एकदम डर जाते हैं। अरे बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, अचानक से खाना परोसते हुए क्या हो गया तुम्हें, कहीं जल तो नहीं गई? मंजू जवाब देने की बजाय और जोर से रोने लगती है। हाँ मैं समझ गया, अब तुम बोलती हो या फिर मैं बोलूं मंजू देवी? नहीं रुको मैं बताती हूँ, नहीं तो आप तो 4 की 14 लगाकर बोलोगे। वो मम्मी जी, मैंने कल शादी में जाने के लिए स्लीवलेस ब्लाउज, बच्चों के लिए हाफ कपड़े ले लिए, लेकिन अब ये इतनी ठंड जो हो गई है। अब बोलो, अरे बोलो ना, ठंड तो गई, ठंड तो गई। कहा था ना मैंने तांडव होगा, तांडव हो गया ना शुरू। अरे 36 बार कहा था कि अरे थोड़ा सोच समझ कर कपड़े लो, लेकिन नहीं, आपको तो अभी कटरीना कैफ बनना है। अब भुगतो। हाँ बोलो, अब सास बहू के मुंह पर ताला क्यों लगा पड़ा है, बोलो। अब औरतों का पलड़ा हल्का होते देख विनोदी जी का सिंहासन डोलने लगता है। हाँ बहुत सुन लिया तुम लोगों का ये फालतू का ज्ञान। बहू जब तक ये तेरी सास बैठी है ना, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? चल पहले रोना बंद कर, आके गला लग जा और फिर शांति से खाना खा। मंजू जाकर विनोदी जी के गले लग जाती है और फिर खाना खाने बैठती है। सब खाना खाकर फ्री होते हैं।
अब मम्मी ये सर्दी फिलहाल तो 2-3 दिन कम होने से रही, अब कल का क्या करना है ये बताओ। अरे इसमें करने वाली क्या बात है, गर्मी के कपड़े हमने ले रखे थे, सर्दी के हमारे पास पहले से है, तो हमें क्या, हम तो दोनों तरह के लेके चलेंगे। क्यों मंजू बहू, सही कहा ना। ये सुनकर मंजू ऐसे खुश हो जाती है जैसे उसे अली का खजाना मिल गया हो। अरे क्या सुटकी की बात की है मम्मी जी आपने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं फालतू में रो रही थी। अगर मौसम सही हुआ तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना स्लीवलेस ब्लाउज अपने फैशन में दिखा दूंगी। मतलब कुल मिलाकर वाट मेरी ही लगवानी है। अब इसमें तेरा क्या बिगड़ रहा है। अब ये इतना डबल सामान के पड़ोसी उठाएंगे मम्मी। ये सुनकर अशोक जी माथा पीट लेते हैं।